हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम एके कार्स है। हमारे सामने में अभी बेलेनो का डेल्टा वेरिएंट और टियागो एनर्जी टाटा का खड़ा है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, आज हम आपको बताएंगे। दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, फ्रंट से कैसा लगता है, बैक से कैसा लगता है, इंटीरियर क्या क्या दिया हुआ है दोनों में, जो कि गाड़ी को काफ़ी अच्छा बनाता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा दोनों के बारे में, टाटा और मारुति सुजुकी में बिल्ड क्वालिटी कौन सबसे अच्छा देता है। सबसे पहले बताते हैं आपको की फीचर के बारे में, कौन किसका की है। ये की आपको टाटा टियागो एनर्जी का है और ये की हो गया बेलेनो मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी बेलेनो डेल्टा वेरिएंट में आपको अपर में लाइट मिल जाता है, प्रोजेक्टर। नीचे में इनबिल्ट लाइट नहीं मिलता है, बट आप टॉप मॉडल लेंगे इसका तो आपको इनबिल्ट लाइट मिल जाएगा। इसका ग्रिल बहुत ही प्लेन है, फिर भी अच्छा लगता है दिखने में। कंपैरिजन टू टाटा टियागो एनर्जी, अब टाटा टियागो एनर्जी में आपको अपर में मिल जाता है हेलोजन लैंप और नीचे में इनबिल्ट लाइट मिल जाता है, प्रोजेक्टर लैंप है। और इसका ग्रिल स्पोर्टी टाइप लगता है। इसके ग्रिल के मिडल में आपको मिल जाता है टाटा का बैजिंग, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसका जो आगे से आप देख रहे हैं वो ये जो वाइट कलर का है, ये स्पोर्टी टाइप गाड़ी को काफ़ी अच्छा खूबसूरत बनाता है। ये इसका फ्रंट लुक हो गया। फ्रंट में आप और भी मिल जाता है, फ्रंट में इसका मिल जाता है जो एरियल आप देख रहे हैं इसके फ्रंट में मिल जाता है, बट बेलेनो में आपको एरियल बैक साइड से मिलता है, जो कि इसका एरियल छोटा आता है। आप देख सकते हो इसके एरियल को छोटा एरियल आता है, बट टाटा टियागो में एरियल बड़ा दिया जाता है। अब हम इसमें जान लेते हैं बेलेनो में कि टायर साइज आपको क्या मिलता है। इसमें टायर साइज मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 185 65 R15 88T। वहीं पे टाटा टियागो एनर्जी में आपको टायर साइज मिल जाता है 175 60 R15। टाटा टियागो एनर्जी में आपको इलेक्ट्रिकल की मिल जाता है, जो कि यहाँ से फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं हम लोग मिरर को, और गेट खुल सकता है। जब जब इसे आप की को दबाओगे तो ये आपको गेट खुल जाएगा। पे बेलेनो में आपको इलेक्ट्रिकल की नहीं मिलता है, सिंपल सा की मिलता है। अब हम बात करते हैं दोनों का बैक साइड से, टाटा टियागो एनर्जी का बैक साइड कैसा है और बेलेनो का बैक साइड कैसा है। टाटा टियागो के बैक साइड में आपको वाइपर मिल जाता है, सेम एज इट इज बेलेनो में भी वाइपर मिल जाता है। टाटा टियागो में आपको एक अच्छा फीचर्स है, इसमें कैमरा इनबिल्ट आता है, बट बेलेनो डेल्टा वेरिएंट में आपको कैमरा इनबिल्ट नहीं मिलता है, आपको बाहर से लगवाना पड़ता है। बट इसका टॉप मॉडल आप लेंगे तो उसमें इनबिल्ट कैमरा मिलेगा। तो एनर्जी में आप यहाँ पे एक की दिया हुआ है, इससे आप बूट स्पेस इसका खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, इससे आराम से खुल सकता है। बट बेलेनो में ऐसा कुछ फीचर्स नहीं दिया हुआ है डेल्टा में। हाँ, यदि टॉप मॉडल लेंगे आप तो फिर उसमें आपको की मिल जाता है। बेलेनो में आपको 4 सेंसर्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, बैक करने में काफ़ी मददगार होता है। इन कंपैरिजन टू टाटा एनर्जी, टाटा एनर्जी में आपको बस 2 ही सेंसर्स मिलते हैं, जो कि यहाँ और यहाँ पे हैं। तो गाड़ी में कम से कम 4 सेंसर्स रहना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, बैक करने में आपको काफ़ी मदद मिलता है। बट इसमें कैमरा दिया हुआ है इसलिए 2 सेंसर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छा है। टाटा टियागो एनर्जी में बूट स्पेस आपको मिल जाता है 280 लीटर का, वहीं पे बेलेनो में आपको मिल जाता है 320 का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 2 बैग आराम से बड़ा वाला अट जाएगा, एक छोटा बैग अट जाएगा। बट बूट स्पेस के मामले में कहीं टाटा टियागो मार खा जाती है। इसमें आपको छोटा छोटा बैग, एक बड़ा और 2 छोटा बैग अट सकता है। टियागो एनर्जी में आपको एक पावर विंडो मिल जाता है ड्राइवर साइड से, बाकी बात आपको पावर विंडो नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही मिलता है। इसमें चाइल्ड लॉक और लॉक का सिस्टम आपको ड्राइवर साइड से ही मिल जाता है। मिरर एडजस्टमेंट साइड में दिया रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली लेफ्ट और राइट, अब जैसे इस साइड घुमाओगे तो ये लेफ्ट साइड का मिरर आपको एडजस्ट होगा, राइट में घुमाओगे तो राइट साइड का मिरर एडजस्ट होगा, और बीच में रखोगे तो वो सिंपल सा बीच में ही रहेगा। नीचे करोगे तो ये साइड में जो मिरर है वो नीचे की साइड आप का चलाएगा, और जब ऊपर करोगे तो ये मिरर ऊपर की तरफ चलाएगा। इसमें मिरर का यही क्वालिटी दिया हुआ है। अब अंदर में बात कर लेते हैं स्टीयरिंग पे। आपको टाटा टियागो एनर्जी में स्टीयरिंग पे म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, जिसमें आप जब कॉल आए तो फिर आप रिसीव कर सकते हो, काट सकते हो, दोनों चीज़ कर सकते हो। टाटा का बैजिंग मिल जाता है बीच में स्टीयरिंग में। आपको साइड में ये वाइपर मिल जाता है, साइड में आपको वाइपर स्विच मिल जाता है।
लाइट स्विच राइट साइड में मिल जाता है ड्राइवर के। टाटा टियागो में 7 इंच का इंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इसमें हैजार्ड लैम्प मिल जाता है। इसमें आपको फॉग लैम्प स्टार्ट करने का एक स्विच यहाँ पे दिया हो रहता है। जब बारिश के मौसम में आपका इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। जब भी आप ठंडा का मौसम में गाड़ी चलाते हो तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसमें एसी मिल जाता है आपको मैनुअली, ऑटोमेटिक इसमें नहीं आता है टाटा टियागो एनर्जी में। आप मैनुअली आप एसी इसको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो टाटा टियागो एनर्जी में। का इंटरटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसमें हरमन का आपको इंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ स्पेस जिसमें आप पैसा रखो या फिर मोबाइल रखो, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो। छोटा सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे कप होल्डर बीच में मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाता है, एक बड़ा एक छोटा सा मिल जाता है। बैक साइड में एक यदि कॉर्नर टाइप का आपका वाटर बोतल है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, कॉर्नर टाइप का आराम से एडजस्ट हो जाएगा। सीट के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा टियागो एनर्जी में आपको सीट मिल जाता है। यहाँ से आप अप और डाउन कर सकते हो, सीट को अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप सीट को बैक कर सकते हो अपने हाइट के अनुसार, कैसे आपको चलाना है। यहाँ पे एक सीट का एडजस्टेबल दे दिया रहता है, इससे आपको सीट फोल्ड अनफोल्ड हो सकता है। यदि आपको गाड़ी आगे करके चलाना है तो यहाँ पे एक की देता है जिसको पकड़ के आप आगे और पीछे कर खींच सकते हो, सीट हाइट के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है टाटा टियागो एनर्जी में। यहाँ पे की रख सकते हो या फिर आप मोबाइल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस दिया हो रहता है। इसमें एक और अच्छा चीज दिया हुआ है, आप टाटा टियागो में हैंडल को एडजस्ट कर सकते हो, अप एंड डाउन, टिल्ट और टेलीस्कोप कर सकते हो। चलिए हम जान लेते हैं बेलेनो डेल्टा के अंदर में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है। पहले हम डोर पे देख लेते हैं क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहा है। एक्चुअली डोर पे आपको यहाँ पे हैंडल्स मिल जाता है जो कि अच्छा है और कंफर्ट है। आप यहाँ पे हैंडल्स हाथ रख के सारे स्विच को ऑपरेट कर सकते हो। इसमें एक मिल जाता है आपको चाइल्ड लॉक, साइड में मिल जाता है। मिरर यहाँ से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। यहाँ से मिरर एडजस्ट कर सकते हो, राइट और लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है जो कि इस गाड़ी को खूबसूरत बता रहा है। इस डोर हैंडल को क्रोम फिटिंग पहले से ही आता है बेलेनो में, ये गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बताता है। इसमें आपको बोतल 1 लीटर का आ जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके साइड में ही स्पीकर आ जाता है। एक्चुअली स्पीकर इसमें भी 4 आते हैं आपको स्पीकर, ट्विटर 2 आते हैं। इसमें कुछ स्पेस दिया हुआ है जो कि आप सामान रख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा सामान, कुछ भी एक्चुअली छोटा मोटा सामान कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं सीट के बारे में। तो सीट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो हाइट के अनुसार। सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, इस वाले स्विच से ये हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते हो, अप एंड डाउन नहीं कर सकते हो। इसमें ये फीचर्स नहीं दिया हुआ है। एक यहाँ पे दिया हुआ है स्विच, इससे आगे पीछे कर सकते हो। बेलेनो में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इस प्राइस में आपको क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक मिल जाता है और सब इसी रेंज में गाड़ी आता है उसमें नहीं मिलता है। आपको स्टीयरिंग पे माउंट कंट्रोल मिल जाता है जो कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हो वॉल्यूम को। यहाँ पे ब्लूटूथ मोड मिल जाता है साइड में, यहाँ से आप फ़ोन उठा सकते हो, काट सकते हो। एक्चुअली क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया था टाटा टियागो एनर्जी का जिसमें आपको साइड में हॉर्न मिलता है, जैसे एक साथ ड्राइविंग करते हो तो साइड वाला भी। यहाँ पे एक डिजिटल मीटर मिल जाता है छोटा सा, इस वाले में डिजिटल मीटर मिल जाता है। एक दोनों एनालॉग मिल जाता है, स्पीडोमीटर और आरपीएम वाला एनालॉग मिलता है जो कि डेल्टा वेरिएंट में इसी टाइप का आता है। जब आप टॉप मॉडल लेते हो तो आपको डिजिटल मीटर इसमें मिल जाता है। एसी कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है जिसमें आप मोबाइल या फिर कुछ भी रख सकते हो। 12 वोल्ट का चार्ज मिल जाता है, बट ये ऑप्शन आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, इनबिल्ट नहीं आता है। इसमें आपको मिल जाता है ऑक्स, इसमें यूएसबी केबल और ऑक्स वायर दोनों लग सकता है। 12 वोल्ट का चार्ज आप बाहर से लगा सकते हो। कुछ स्पेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हो। स्पेस के मामले में बेलेनो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 5 गियर मिल जाता है। इसमें आपको बैक साइड में स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे 3 लोग आराम से रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए अच्छा है। यहाँ पे थाई सपोर्ट आपको थोड़ा सा कम मिलता है,
जो कि लॉन्ग ड्राइव में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। थाई सपोर्ट इट मीन्स कि आपको यहाँ पे ये सीट पूरा सटना चाहिए, तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता है। हमारा 6 फीट हाइट है, तो हम यहाँ पे इतना सा आपको स्पेस मिल जाता है, जो कि ड्राइवर आप आगे भी एडजस्ट कर जाएगा तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएंगे। स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छा स्पेस है। आप मेरा हाइट 6 फीट के अप्रोक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा हाइट बचा हुआ है जो कि अच्छा है। इसमें आपको टच नहीं हो पाएगा, कभी भी आप गड्ढे में गाड़ी जाती है तो आपको उसका महसूस नहीं हो। आपको ड्राइवर साइड एक हेडरेस्ट मिल जाता है जो कि एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने अनुसार कि कैसे आपको ड्राइव करना है, आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें आपको बैक साइड में आपको कोई एसी इवेंट्स नहीं मिलता है, बट बैक साइड में एक चार्जर का मिल जाता है ऑप्शन जो 12 वोल्ट का है। इसमें आप एक्स्ट्रा सॉकेट लगा सकते